हाँ जी, गुड इवनिंग। हम किसी टेक्निकल कारण से कल आधा ही वीडियो हो पाया था। वो कुछ ऐसा था कि मैं फ़्लाइट मोड पर डालना भूल गया था फ़ोन को, और उतने रिकॉर्डिंग के बाद ही किसी का कॉल आया और वो उतने में रिकॉर्डिंग रुक गई। तो इसलिए उतना ही हो पाया था। आज उसका बचा हुआ पार्ट और अभी क्षमता यहाँ समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई करें। लग रहा है कि ढीलापन आ रहा है, व्यूज़ को देख के सब फील हो रहा है, और क्वेश्चंस जो व्हाट्सएप पे आते थे उनको देख के भी फील हो रहा है। ठीक भाई, बचें, ये सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं, आप ही के साथ नहीं हो रहा, हर आदमी के साथ होता है कि ऐसा अगर डिप्रेसिंग माहौल रहेगा तो थोड़ी सी हालत ख़राब होती है। लेकिन बूस्टअप करके रखो, बना के रखो अपने इसको, सीन को। ये वो टाइम है कि करना पड़ेगा कैसे भी करके। भूल जाओ अगर सितंबर तक कोचिंग का कोई सीन, नई उम्मीद कि ओपन किया जाए। हालत जितनी अच्छी दिख रही है, आप लोग जितने लोग अभी ग्रामीण परिवेश में हैं, तहसील में है या तहसील से नीचे की जगहों पे है, उन लोगों को लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, सब ओपन हो चुका है। और उनके और ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील और उससे भी नीचे के लेवल पे, तहसील के नीचे के लेवल पे जो एक्चुअल में ग्राम पंचायत वाला रीज़न होता है, वहाँ लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ इस टाइम नहीं है। उन लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है, माना लॉकडाउन नहीं है, फिर भी थोड़ी सी सतर्कता बरतें। क्रिकेट खेलने जो गांव में है वो आराम से इस टाइम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब समझ आ रहा है। भाई थोड़ा सा बच के चलो यार, मामला जितना आप लोगों को दिख रहा है उतना आसान अभी है नहीं। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं सच और झूठ बताने की। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ सरकार के बारे में, मेरे को देशद्रोही घोषित नहीं होना है, तो वहाँ बिल्कुल नहीं जा रहा। लेकिन सरकार की अपनी मजबूरियाँ हैं, वो अपनी जगह पर रहेंगी। अपने आप को सेफ रखो, प्लीज़ घर से ना निकलो जब तक कोई काम ना हो, क्योंकि ये परेशानी ऐसी है ना कि बाद में किसी को रोने के लिए भी नहीं मिलेगा। पापा जी आया 10-15 मिनट में, तो वो वाला सीन है। तो थोड़ा सा ज़रा संभाल के बच के चलें और अपने आप को मोटिवेट करें। कब क्लास खुलेगी, कब एग्ज़ाम आएगा, इस पर ना जाएं। जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, ठीक है। तो कल अपनी बात हुई थी कि अभिक्षमता क्या है, और अभिक्षमता के एग्ज़ाम वगैरह की बात हुई थी। आज मैं बोल रहा हूँ अभिक्षमता की विशेषताएँ क्या क्या हो सकती हैं। अरे बहुत सारी हो सकती है अभिक्षमता की विशेषताएँ। अभिक्षमता की अगर डेफिनेशन दिमाग में हो तो, मतलब अभिक्षमता को अपन ने देसी लैंग्वेज में समझा था, पूत के पाँव पालने में दिखना। ठीक, अगर दिख गए पूत के पाँव पालने में कि किस चीज़ में उसका टैलेंट हो सकता है, तो उसके बारे में मैं उसको क्या दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, माहौल दूंगा, तो हो सकता है वो योग्यता सीख जाए। अच्छी बात है। ठीक, तो सबसे पहले तो अभिक्षमता की विशेषता में क्या है, अभिक्षमता क्या है, एक वो है, समुच्चय है, एक वो क्या है, कलेक्टिव, बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन है, जो क्या करता है, भविष्यवाणी करता है कि ये बच्चा क्या कर सकता है, ये बच्चा क्या कर सकता है, या बड़ा क्या कर सकता है, उसकी भविष्यवाणी करता है। अभिक्षमता क्या कोई ऐसा मानक है, एप्टीट्यूड क्या कोई ऐसा मानक है जिसको आप रैंकिंग दे सकते हो? कभी नहीं। कि कोई आदमी बचपन में देख के बोल सकता था एकदम कि नहीं यार ये सचिन बनेगा, ये सौरभ बनेगा, और ये इतना महान बल्लेबाज बनेगा, ये इससे थोड़ा कम महान बनेगा, ये इससे थोड़ा और कम बनेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कभी भी इनको रैंकिंग नहीं दी जा सकती। ये हमेशा अमूर्त रूप में होते हैं। मतलब अमूर्त रूप जिसको एक फिगर नहीं दिया जा सकता, मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। मूर्त वो जिनको हम छू कर, देख कर, सूंघ कर, स्पर्श करके पता कर सकते हैं, सुनकर पता कर सकते हैं, ज्ञान इंद्रियों से पता कर सकते हैं, वो मूर्त। और जिनको नहीं कर पाए वो अमूर्त। तो एप्टीट्यूड हमेशा क्या रहता है, एक अमूर्त होता है। ठीक, ये हमेशा किसी न किसी व्यक्ति के गुण या विशेषताओं के बारे में संकेत करता है। ये किसी भी व्यक्ति के काम करने की, किसी विशेष काम को करने की क्षमता बताता है। ठीक, किसी विशेष काम को करने की प्रवीणता बताता है, कौन कितना एक्सपर्ट है किसी काम में, ये बताता है। जैसे होता है ना, बचपन में आपके स्कूल में कोई ना कोई बंदा रहा होगा जो भाषण वगैरह में बहुत एक्सपर्ट होगा, डिबेट में जाता होगा, भाषण प्रतियोगिता में जाता होगा, तो बचपन से लोग चिल्लाते हैं ये नेता बनेगा। ठीक, तो वो उसकी अभिक्षमता पहचान रहा है। मान लो नेता ना बने, तो अगर बोलने में अच्छा है तो ऐसा कोई काम करेगा जो बोलने के से रिलेटेड होगा। जैसे क्या, वकील बन जाएगा, वो बेटर रहता है। ठीक, अगर अभिक्षमता की बात की जाए तो कुछ अभिक्षमताएं आदमी में जन्मजात होती हैं, कुछ अभिक्षमताएं आदमी को अर्जित करनी पड़ती हैं, सीखने पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेट की उसकी जो अभिक्षमता थी वो जन्मजात थी, लेकिन उसको ट्रेनिंग कर करके उसने और क्या कर लिया, सीख लिया। दूसरा, कई बच्चे, कई लोग जो बहुत ही उत्तम डॉक्टर हुए हैं, वेणुगोपाल राव साहब टाइप के, डॉक्टर शेट्टी टाइप के इंडिया में,
ये बहुत ही बड़े लेवल के डॉक्टर हुए, लेकिन क्या इनकी ये डॉक्टर बनने की अभिक्षमता जन्मजात हो सकती है? कभी नहीं। कोई कैसे कह सकता है कि डॉक्टर बनने की अभिक्षमता जन्मजात थी? उनने क्या किया, इसको अपनी मेहनत से क्या किया, अर्जित किया है। अपने एप्टीट्यूड को इस फील्ड में क्या किया है, अर्जित किया है। तो अभिक्षमता क्या होती है, जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। किसी भी आदमी के आंतरिक सामर्थ्य को बताता है, ऑब्वियस ही बात है, इंटरनल पोटेंशियल को बताता है किसकी कितनी है। ठीक है, तो ये वाला तो कोई खास चीज़ें थी नहीं अभिक्षमता की। अभिक्षमता के प्रकार ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बस एक पेज है। अभिक्षमता के प्रकार कुछ नहीं, जिस फील्ड में जो अभिक्षमता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको उसका नाम दे दिया गया है। जैसे क्या, सामाजिक अभिक्षमता या सोशल एप्टीट्यूड, कि सामाजिक क्षेत्र में कौन सी अभिक्षमताएं ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, तो सहिष्णुता, संवेदनशीलता, संवाद, समर्पण की भावना, ये सब कौन सी अभिक्षमताएं हो गई, सामाजिक अभिक्षमता हो गई। तकनीकी क्षेत्र में कौन कौन सी अभिक्षमताएं रिक्वायर्ड हैं या होनी चाहिए, तो मितव्ययता होनी। टेक्निकल तौर पे क्या क्या हो सकती है, तो मितव्ययता हो सकती है, एफिशिएंसी दक्षता हो सकती है। अब मितव्ययता का तो बताने की ज़रूरत नहीं ना, कम खर्चीला होना। एफिशिएंसी मतलब कम रिसोर्सेज में ज़्यादा मेहनत कर जाना, एफिशिएंसी। प्रभावशीलता मतलब इम्पैक्टफुलनेस, कि आदमी का इम्पैक्ट क्या पड़ा, कम पड़ा कि ज़्यादा पड़ा, वो वाली चीज़ है। नवीन तकनीकों को सीखने की अभिरुचि, मनोवृत्ति। ठीक, अभी दूसरे मतलब नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखने का जो आदमी के अंदर वो है ना, शौक़ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, प्रशासनिक अभिक्षमताएं क्या क्या हो सकती हैं, टीम वर्क है, प्रेक्षण क्षमता है, उद्देश्यपरकता है, उत्तरदायित्व है। तो ये इसमें कोई खास सीन नहीं है, ये बस मैंने अपनी किसी कभी पढ़ रहा था तो कोई किताब में अच्छा मिला तो मैंने उसको नोट कर लिया, लेकिन कोई खास उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक, यहाँ से अपने लिए काम की चीज़ आती है कि अभिक्षमता क्या है, अभिक्षमता की विशेषता क्या है, अभिक्षमता के लाभ क्या है। अभिक्षमता के लाभ बहुत सारे हैं। अभिक्षमता के लाभ ये हो सकते हैं कि आदमी अभिक्षमता अगर पहचान जाए तो प्रॉपर उसको इन्वायरमेंट दे तो उसकी सफलता के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अगर अभिक्षमता का परीक्षण करके किसी व्यक्ति को चयन करा जाएगा लोक सेवा के लिए या किसी भी फील्ड के लिए, अगर उसकी अभिक्षमता उसी फील्ड में होगी और आप सिलेक्शन करोगे तो उसका क्या होगा, सक्सेस रेट, एफिशिएंसी रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी रेट मतलब आपने फील्ड में क्या रहेगा, ज़्यादा प्रभावशाली साबित होगा। सामाजिक अभिक्षमता के गुण पाए जाएंगे तो समाज को अच्छे से लीड कर सकेगा। समाज को लीड कर सकेगा तो जन जागरूकता से लेकर जनता का सहयोग प्राप्त होगा विकासशील कार्यों के लिए। ठीक, अगर उसमें अभिक्षमता है लोक सेवक होने के लिए, मितव्ययता की जैसी अभिक्षमता है, प्रभावशीलता है, उसमें सामर्थ्य है, तो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को क्या करेगा, क्रियान्वयन क्या कराएगा, आसानी से कराएगा। ठीक, जैसे एक अभिक्षमता की बात करता हूँ, एक बच्चे में बचपन से दिख रही है कि इसमें अभिक्षमता कौन सी है, साहस, तो वो उसको कौन सी एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट करना चाहिए, उसकी अभिक्षमता देख के, फौज के लिए, पुलिस के लिए, जहाँ पर करेज की आवश्यकता क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो ये ज़रा चीज़ें हैं, इनको आप देख लीजिएगा। मैंने अभिक्षमता के लाभ नोट्स में से हटा दिए हैं जानबूझ के, ताकि आप खुद कुछ उसको लिखने का प्रयास करो, लिख के मुझे बताएं ज़रूर। ठीक, मैं पढ़ तो नहीं पाऊँगा एक एक के, लेकिन हाँ मुझे भेजना ज़रूर, नज़र ज़रूर मारने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो ये है अभिक्षमता, ये है अभिक्षमता के लाभ। और भाई लाभ और हानि अलग अलग नहीं रटे जाते हैं, वो तो कई जगह मैंने लिख रखे थे तो भेज दिए। जो लाभ हैं उसी का अपोजिट सेम हानि हो जाता है, उसमें कौन सी नई बात है। हाँ, मेरे पास 100 रुपये आएंगे तो मेरे घर का विकास होगा, इसकी हानि क्या, 100 रुपये नहीं आने की। 100 रुपये नहीं आएंगे तो गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, भुखमरी होगी, उल्टा हो जाएगा उसका, उसमें कौन सी नई चीज़ है। ठीक, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अभिक्षमता और रुचि, जिसको कई बार अभिरुचि वर्ड यूज़ भी कर लेते हैं जिसके लिए, कि अभिक्षमता या रुचि या अभिरुचि के बीच में अंतर क्या है। तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि रुचि क्या होता है। इंटरेस्ट, बड़ा सिंपल सा सीन है। रुचि, इंटरेस्ट से मुझे याद आया रुचि मैम का। रुचि मैम फ़ोटो डाली थी कल परसों व्हाट्सएप पे, एक हाथ ऐसे रख के कि सब लोग क्वारंटाइन में सेफ रहे, ज़रूरी नहीं। वो जिसके हाथ की फ़ोटो डाली उन्होंने, उसका हाथ फ्रैक्चर है। तो मैं फ़ोन लगाने की कोशिश किया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, पता नहीं उनका हाथ फ्रैक्चर है कि किसी और की फ़ोटो डाल के मज़े ले रही हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, जो भी है, स्वस्थ रहे, अच्छी रहे, उनका ना हो, मज़े ले रही हूँ तो ज़्यादा बढ़िया। पर देखना, आप लोगों को कोई खबर हो तो मुझे बताइएगा। ये है ना, अपने आप को यार मोटिवेट रखो। ये टाइम इतना मनहूस है ना, क्योंकि जिसमें अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल है। ये आप लोग ना सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी, मेरे दोस्तों के साथ भी, आपके पढ़ाने वाले कई और टीचर्स से जो सब मेरे दोस्तों उनसे बात होती, तो सभी को एकदम मोटिवेशन क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। नहीं, उसको बना के रखना ये आपकी रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दें। पॉलिटिकल सिनेरियो में ना फंसे,
भाड़ में जान दे नेतागिरी को, जो चल रही चलती रहे। अपने स्तर पे आप इस टाइम देश के लिए सबसे भला कर सकते हैं खुद को सुरक्षित रखना और खुद को मोटिवेट रखना, अपनी जो भी काम कर रहे हो उसकी तरफ अपना ध्यान लगाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि जैसी पढ़ाई आपकी इंदौर में होती होगी 10-10 घंटे वाली वो हो पा रही होगी, पर हाँ 2-2 3-3 घंटे की चालू रखना, 1 घंटे की तो करना। कई लोग तो ऐसे होंगे जो पूरे दिन ही हाथ नहीं लगा रहे होंगे, तो थोड़ा उसको वो करना छोड़ो। और रुचि क्या है? तो रुचि बड़ा सिंपल सा मामला है। अगर मेरे पास 2-3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, उन 2-3 में से मैं किस ऑप्शन का सिलेक्शन करता हूँ वो मेरी रुचि प्रदर्शित करेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ऑप्शन है इस लॉकडाउन में बाहर घूमना। लॉकडाउन छोड़ दो, इसमें तो रुचि उची सब खत्म हो चुकी है। नॉर्मल टाइम पे है, जब हम फ्री हैं, इंदौर में हैं, अपना काम कर रहे हैं, रोज़गार में लगे हुए हैं, उस टाइम की बात करता हूँ कि मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ। दूसरा ऑप्शन है कि एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ, मेरी मर्ज़ी है, कम वो नहीं है, कम मेरे ऊपर बाध्यता नहीं है। हफ्ते के 6 दिन बाध्यता होती है क्लास लेने की, संडे की बाध्यता नहीं होती, मन हो तो ले लो। तो एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं संडे की एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ अपनी। दूसरा है मेरे रिश्तेदारों ने बुलाया हुआ है, मैं उनसे मिलने चला जाऊँ। तीसरा है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाऊँ। चौथा है दोस्तों के साथ मंदिर चला जाऊँ। और पांचवा है घर पे सोऊं। ये 5 ऑप्शन है मेरे पास संडे के दिन अवेलेबल, और पाँचों मेरे लिए बाध्यकारी नहीं है। इन पाँचों में से मैं जिसको चुनूंगा ना वो मेरी रुचि प्रदर्शित करेगी। कई लोग होते हैं फैमिली सिक, सबसे पहले देखते हैं कि परिवार वालों से मिलने चले जाओ। कई लोग होते हैं धार्मिक मंदिर चले जाओ, वो उनकी रुचि है। कई लोग होते हैं कि दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाओ, दोस्त यारी वाले, वो उनकी रुचि है। एक ऑप्शन पता नहीं क्या बोला था, मैं भूल गया। हम जैसा आदमी क्या चुनता है ऐसे नॉर्मल टाइम पे? घर पे सो, वो हमारी रुचि है। ये है रुचि। रुचि और अभिक्षमता में ज़मीन आसमान का अंतर है, इसको कभी भी मिस मत करना, कभी भी दोनों को एक मत समझना। कई बार एक हो भी जाती है लेकिन सामान्यता एक नहीं होती है। रुचि बताती है ये चीज़ कि आदमी को विकल्पों में से क्या चुनना पसंद करेगा, बल्कि अभिक्षमता बताता है कि उसके अंदर टैलेंट कौन सा है जिसको आप ट्रेनिंग दे सकते हो। ध्यान देना, वो केवल आपकी एक सिलेक्शन बता रहा है कि आप 4 ऑप्शंस में से क्या चुनोगे, वो रुचि है। लेकिन अभिक्षमता क्या बता रहा है कि आपको किस चीज़ में टैलेंट दिया जाए, किस चीज़ में आपको ट्रेनिंग दी जाए तो आप टैलेंटेड बन जाओ। ये बताने वाला कौन है? आपका अभिक्षमता है। एक और चीज़, अभिक्षमता जो होती है वो अलग अलग बहुत व्यापक कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। बहुत तरीके की हो सकती है अभिक्षमता आदमी की। वो उसकी अभिक्षमता हो सकती है राजनीतिक क्षेत्र को लेकर भी हो, किसी व्यक्ति की, किसी की सामाजिक क्षेत्र को लेकर हो, किसी की प्रशासनिक क्षेत्र को लेकर हो, जैसे कि भी बात की थी, किसी की तकनीकी क्षेत्र को लेकर हो, किसी में मितव्ययता गुण हो, कोई प्रशासनिक क्षेत्र की उसके अंदर अभिक्षमता ज़्यादा हो, टीम वर्क हो। तो मतलब अभिक्षमता आदमी के साथ साथ दूसरों को भी प्रभावित करती है। सचिन की अभिक्षमता थी क्रिकेट खेलने की, तो उसके साथ साथ उसकी पूरी क्रिकेट टीम को, पूरे देश को प्रभावित किया कि नहीं किया? रुचि पर्सनल होती है। सचिन का मैच नहीं चल रहा, अब तो रिटायर्ड हो गया, लेकिन जब तब की बात है, मैच नहीं चल रहा तो घर पे रहे, बाहर चले जाए, उसको फर्क पड़ रहा है? धोनी की अभिक्षमता से पूरा देश प्रभावित होता है। लेकिन नॉर्मली धोनी के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही जब वो क्रिकेट नहीं खेलता तो अपने आप में क्वारंटाइन जैसा जीवन जीता ही है, अभी भी वही कर रहा है। तो रुचि जो होती है वो आपकी व्यक्तिगत है, बहुत सीमित लोगों को इफेक्ट डालती है, लेकिन अभिक्षमता क्या होती है, अधिकतर लोगों को फ़र्क पड़ता है। ठीक, रुचि आपको देखने को मिलेगी नॉर्मली कहाँ पे देखने को मिलेगी? आपके व्यवसायिक क्षेत्र में, आपके शैक्षणिक क्षेत्र में, कि आप क्या पढ़ना पसंद करते हो, तो वो आप रुचि। अच्छा एग्जांपल देता हूँ, रुचि है आपकी, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका कोई एक सब्जेक्ट बहुत दमदार होगा। कईयों का होता है, कईयों का हिस्ट्री बहुत दमदार होता है, कईयों का पॉलिटी बहुत होता है, और थोक में ऐसे लोग मिलते हैं जिनका ज्योग्राफी बहुत होता है। आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था आपने उसको पढ़ पढ़ के सॉलिड बना लिया, ये आपकी रुचि है। तो आपने उसी क्षेत्र में अपनी अभिक्षमता डेवलप कर ली। ठीक, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपकी अभिक्षमता होती है लेकिन रुचि नहीं होती। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, एक व्यक्ति है, उसका अभिक्षमता भी थी फिल्म लाइन में जाके एक्टिंग करने की, और उसकी रुचि भी थी फिल्म लाइन में, फिल्मों में जाके एक्टिंग करने की। अभिक्षमता और रुचि दोनों समान है, इस व्यक्ति की सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
ध्यान देना, ये बड़ा क्रूशल है, आप लोग अपने आप को एनालाइज करें इस बेसिस पर। जिस व्यक्ति की अभिक्षमता और रुचि दोनों समान होगी ना, उसके सिलेक्शन के, उसके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। सचिन की अभिक्षमता भी क्रिकेट थी और रुचि भी क्रिकेट थी, तो काम बन गया। जिसने अगर वो किताब पढ़ी होगी, क्या नाम है उसका, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत की, उसमें एक बच्चा है जिसको क्रिकेटर बनाने के लिए पूरी जद्दोजहद होती है। जो ये काईपोचे में आई थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत एक बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहता है, वहाँ पे मामला उल्टा था। बच्चे की अभिक्षमता तो थी क्रिकेट की, लेकिन रुचि क्रिकेट में बिल्कुल नहीं थी। जहाँ पर अभिक्षमता और रुचि दोनों पॉजिटिव हैं, वहाँ सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जहाँ पर अभिक्षमता है लेकिन रुचि नहीं है, उल्टा हो गया, वहाँ सफलता के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। और सबसे मनहूस लोग होते हैं तीसरी कैटेगरी के, तो जिनकी रुचि तो होती है लेकिन अभिक्षमता नहीं होती है। ऐसे लोग आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे भंवर कुआं पे अपने। और रुचि तो होती है, अरे हम बता रहे तुम कभी आते हैं भंवर कुआं दिल्ली इंदौर घूम के, 1 साल में कलेक्टर हाथ में लिए, कलेक्टर ऐसा सब आगे पीछे 2-3 कलेक्टर घुमाते हैं, ऐसा सिलेक्ट होंगे फर्स्ट रैंक लेके। रुचि तो है, लेकिन उस बंदे ने कभी टेस्ट ही नहीं किया कि उसकी अभिक्षमता थी भी कि नहीं थी। ये वाला सीन, तो ये तीसरे वाले लोग बेचारे बड़े मनहूस साबित हो जाते हैं। तो वह सिंपल सा है ना, आपका कई फील्डों में अभिक्षमता होती है, रुचि नहीं होती है, तो भी आदमी काम चला लेता है। आदमी बोर होता है अपने जॉब से कि यार बेकार है, बोरिंग जॉब है, लेकिन उसकी ठीक है, उस काम को करने के लिए बना था। लेकिन उल्टा अगर हो जाए कि रुचि है लेकिन अभिक्षमता बिल्कुल नहीं, वो सफल नहीं हो सकता। या तो अभिक्षमता डेवलप कर ले, या फिर जय सिया राम। ठीक, तो अभिक्षमता में क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं क्वेश्चन, 1 तो 3 नंबर अभिक्षमता की डेफिनेशन, ठीक, नंबर 2 अभिक्षमता की विशेषताएं, नंबर 3 अभिक्षमता के लाभ, नंबर 4 लोक सेवा में अभिक्षमता का महत्व। लोक सेवा में अभिक्षमता का महत्व क्या, यही जो पॉइंट है इन्हें घुमा के लिखना है। लोक सेवा में अभिक्षमता का महत्व क्या हो जाएगा कि एक सिविल सेवक के चयन के लिए अभिक्षमता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें वो अभिक्षमताएं चाहिए। कौन कौन सी अभिक्षमताएं चाहिए, पूरी अभिक्षमताएं, जितने अपन ने मूल्य पढ़े ना सब अभिक्षमताओं में आ जाएंगे, सत्यनिष्ठा से लेकर समर्पण भाव तक। तो वो सब होंगे तो लोक सेवा में क्या बढ़ जाएगी, लोक सेवा में कर्तव्य परायणता बढ़ जाएगी, समर्पण भाव बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी दक्षता बढ़ जाएगी, उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा, पारदर्शिता बढ़ जाएगा। जितने सामाजिक मूल्य हैं वो सभी अपने आप में अभिक्षमताएं हैं। मूल्य भी धीरे धीरे विकसित होते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया से, और अभिक्षमताएं भी कुछ जो जन्मजात होती हैं वो बात अलग, बाकी अधिकतर क्या होती हैं, सीखी जाती हैं। तो ये दोनों के दोनों ओवरलैप करेंगे। तो अभिक्षमताओं के लोक सेवा में अभिक्षमता का महत्व, तो लोक सेवा में अभिक्षमता के महत्व में पूरा पूरा क्या आ जाएगा, वही पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, एक बार अगर पूरा नोट कर लिया हो तो पढ़ के देखिएगा और फिर बताइएगा कि कहाँ तक आया। मैं कुछ क्वेश्चंस कल पोस्ट करूँगा, ज़रा उस पर नज़र रखें। ठीक है, और पढ़ते रहें रेगुलरली। माहौल डिप्रेसिंग है, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करें, बाकी तो कुछ खास। और इस टाइम मोदी जी ने अच्छा चलाया है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर बनने के प्रयास करें। आत्मनिर्भरता मतलब एक बड़ी अच्छी चीज़ आती है कि किसी के भरोसे नहीं बैठना, अपन खुद इस काबिल होना कि किसी से नौकरी ना मांगनी पड़ी और कई लोगों को नौकरी हम दे सकें। इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता। एक मोटे तौर पे, एक बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आत्मनिर्भरता की बात करूँ तो, छोटे लेवल पे तो आत्मनिर्भरता यही होती है कि मैं खुद नौकरी कर रहा हूँ, खुद कमा रहा हूँ, ये नहीं। बड़े स्पेक्ट्रम पे कि लोगों को नौकरी मांगने की बजाय हम दे पाएँ, वो आत्मनिर्भरता है। इसके लिए एक बड़ी चीज़ आती है एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता। आप में से कई लोगों ने कॉलेज में सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप। सादे भाषा में समझाता हूँ, जैसे बिल गेट्स, जैसे आपका स्टीव जॉब्स, जैसे आपका मार्क जुकरबर्ग, जैसे आपका ये जैक मा, बड़े नाम। जैसे हिंदुस्तान में अगर बात करूं तो बिन्नी बंसल, पवन बंसल, फ्लिपकार्ट वाले। आपके हिंदुस्तान में अगर बात करूं तो इन जैसे एंटरप्रेन्योर लोगों से हम कुछ सीख ले सकते हैं, लेकिन इन लोगों की लाइफ नॉर्मली हमको देखने के लिए मिलती नहीं है, कम मिलता है इनके बारे में। तो ऐसा कोई उद्यमिता वाला आदमी, ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर जिसको आजकल प्रोनाउंस करते हैं, जिसकी लाइफ से आप ज़्यादा सीख सकते हैं, तो उसकी लाइफ के बारे में जानने देखने का प्रयास करें। और ऐसा ही एक एंटरप्रेन्योर जिसकी आप लाइफ को आसानी से देख सकते हैं। सामान्यतः एंटरप्रेन्योर कॉलेज ड्रॉप आउट जैसे देखने को मिलते हैं, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर टाइप के, जो हमें बताए जाते हैं। तो ऐसे एक महान एंटरप्रेन्योर है आपके श्रीमान हीरा ठाकुर, जो कुछ दिनों में वापस सेट मैक्स पे आएंगे सूर्यवंशम लेकर।
तो उनको देखकर कुछ उद्यमिता सीखने का प्रयास ना करें, पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। ये सड़ा सा जोक था मेरी तरफ से। बाय।